दोस्तों इसी के साथ आ चुके हैं हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो भारत को गौरवान्वित करती हुई विशालकाय आसमान में खड़ी हुई है। कुछ ऐसा वॉक अराउंड है यहाँ पर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी वॉल ऑफ यूनिटी, पीछे आपको दिख रहे होंगे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शानदार नज़ारे के साथ हम लोग एंटर हो चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। और बहुत ही बढ़िया जगह है ये, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं। जैसे हिंदुस्तान इतना विकसित हो चुका है, आप इस बात का अनुभव करेंगे। भाई बहुत सही जगह है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा सही जगह है। एकदम ऐसा लगता है विदेश में आ गए हो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखकर, तो दिल एकदम गौरवान्वित हो जाता है। और एलिवेटेड लिफ्ट के द्वारा हमको ऊपर जाना है। हिमांशु भाई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पटेल साहब की स्टैचू हैं और ये उनकी स्टोरी को दर्शाता हुआ डिस्प्ले भी लगा हुआ है, कैसे बनाया गया है इसको उसके बारे में बता रहे हैं शायद। बहुत ही अद्भुत नज़ारों के साथ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी ये प्रतिमा जो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक नया कमाल है। कहाँ जा रहे हैं अपन? बहुत शानदार से एक डोम बना रखा भाई। यहाँ के जू के बारे में बनाया गया है, हमारे रिलीजन के बारे में, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ दिखाया गया है। थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। तो हम लोग स्पेशल एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री की तरफ जा रहे हैं भाई। यहाँ से हम लोग सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाट तक पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी लंबी लाइन है और इस लाइन को क्रॉस, तो एक्सप्रेस लाइन से पहले कुछ अद्भुत नज़ारों के साथ हमारे कोर्ट्स भी हैं। यहाँ शपथ ली जा सकती है, तो आइए हम भी शपथ लेते हैं इसके साथ में। तो इसके साथ में हमने अपनी शपथ को सिलेक्ट कर दिया और ये डिस्प्ले होगी यहाँ पर। अभी भैया की हो रही है और इसके बाद ये हमारी भी हो चुकी है। सब लोगों की शपथ क्यू में चल चुके हैं भाई लोगों। ये हमने एक्सप्रेस वाला टिकट लिया, कोई महंगा सा टिकट है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 380 रुपये का है। और यहाँ से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ स्कैन करवाना होगा, ये एंट्री है। गैरेज में तो सही कल करा ली।
तो ये स्कैन कर रहा है। तो यहाँ से स्कैन करवाने के बाद में हम लोग सीधे एक्सप्रेस लिफ्ट की तरफ जाएंगे और कुछ ऐसा नज़ारा। तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट में वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू पर जाने के लिए हम लोग तैयार। और यहाँ दिखाया हुआ है कि कैसे बनाया गया है इसको, और ये कंपैरिजन है बाकी के स्टैचूज के साथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर्स वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी से जस्ट आधा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अंग्रेजों को सोचना चाहिए। ये साथ केवल 40 सेकंड में हमारी लिफ्ट 125 मीटर्स की हाइट पर पहुंच चुकी है और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। और यही है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरोवर। बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों। कुछ ऐसे नज़ारों के साथ तो सरदार जी के दिल से हम देख रहे हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जो उनके नाम पर ये डैम बनाया गया था। 1947 में नींव रखी थी उस डैम की उन्होंने, और वो थामे हुए है इसे। उसी के साथ उनके हृदय से हमेशा सदैव वो उसे देखते रहें। तो कुछ ऐसी व्यू है, गैलरी है यहाँ पर। हम उनके हार्ट के पास हैं अभी समय। सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है और ये ऊपर बड़ा सा गोल बटन वो जैकेट का बटन है। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर का इस्तेमाल किया है, 55% जिंक, टीन और लेड का उपयोग किया है। स्टैचू के आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वी सुथार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 महीने 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन किया है L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। बाहर जो दो स्टील स्ट्रक्चर से ग्लास का आपको वो देखना है, पीछे का बैक व्यू देखना है। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। आपको नीचे जाना है म्यूजियम में और फिर उनके पैरों पे जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो सामने बस पार्किंग है, वहां से आपको बस मिलेगी, वो आपको डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ये बटन दोस्तों, स्वागत है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आपका। और हमारे जस्ट पीछे भी गैलरी है। किस तरीके से इंटरनल कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में। और ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्शन ऊपर की साइड भी किया हुआ है और पूरा मेंटेनेंस के लिए पाथ बनाया हुआ है जिससे मेंटेनेंस की जा सके। और ये स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, लिफ्ट से नीचे उतरने के जस्ट बाद अब देखते हैं हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। लिमिटेड एंट्री इन लिफ्ट। क्या फीडबैक फॉर्म है? हाँ, सब कुछ शानदार है भाई। तो फीडबैक फॉर्म भर रहा है बढ़िया यहाँ पे भाई हमारे। तो ऊपर विजिट करने के बाद हम लोग नीचे आ गए। दोस्तों, ये थिएटर है और देखते हैं क्या चल रहा है थिएटर में आजकल। आसपास शीला कंपनी टक्कर झेली सके तेवा बनावा मागे। तो
સરદાર સરોવર ડેમ જેવા ડેમ માટે આવું के કરવું बारे में જરૂરી बताया છે, जा रहा है शायद। જે પાણીના વિશાળ જળનો સંગ્રહ કરી રાખીને તેને ધીમે ધીમે છોડે છે। સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ ये व्यूइंग गैलरी यहाँ पर थिएटर बनाया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनकी સરદાર ભારતના પહેલા जीवन के बारे में અને માહિતી પ્રસારણ થતા ઉપરાંત एक वीडियो बनाया गया कि उन्होंने देश के लिए क्या काम किया, जो कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती भाषा में यहाँ पर होता है। दोस्तों व्यूइंग गैलरी के बाहर आने का कुछ ऐसा नज़ारा है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और इसी के साथ अब हम लोग जाने वाले हैं उनके पैरों की तरफ। तो यहीं से होकर जाना पड़ेगा। एलिवेटर भी लगा हुआ है, आप लोग एलिवेटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर वहाँ बहुत भीड़ थी तो मैं पैदल ही आ रहा हूँ। और अगेन एक और एलिवेटर। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी पे कई सारे एलिवेटर्स को पार करते हुए हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं सरदार जी के पैरों पे। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं पहुंचे, अभी और एलिवेटर्स है, कुछ काफ़ी ऊंचाई है, बहुत हाइट पर है, और ये केवल शुरुआत है। उसी के साथ आ चुके हैं हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट नीचे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार।